जैसे कि कल हमने शब्द विचार के भाग 2 पार्ट्स को पढ़ा, जिसमें से मैंने आपको बताया कि शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार का बताया गया है। दो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अभिकारी शब्द। अब विकारी शब्द है वो शब्द, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार उनमें परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हमें विकारी शब्द कहते हैं। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिखा भी है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनमें प्रयोग के आधार पर इनमें परिवर्तन आ जाता है, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें प्रयोग के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। अब प्रयोग के आधार पर किस प्रकार से इनमें परिवर्तन आता है, तो आज हम अब देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। देखो, संज्ञा सबसे पहले हमने संज्ञा है, संज्ञा को लिया। संज्ञा के अंदर क्या है, हमने शब्द लिया लड़का, और लड़के का अंदर क्या परिवर्तन आया, जैसे लड़के से हमने लड़के बना दिए, लड़का से लड़के बना दिया, लड़कों बना दिया और लड़की बना दिया, इनमें परिवर्तन हुआ। तो ये शब्द कैसे संज्ञा शब्द में परिवर्तन आ गया, तो ये विकारी शब्द है। इसी प्रकार सर्वनाम में हमने लिया तुमको, तुम शब्द लिया तो तुम से तुम्हारा बना और तुम्हारे, तुम्हारी, ये शब्द बन गए, तो ये इनमें भी विकारी शब्द है, ये भी विकारी शब्द है। इसी प्रकार क्रिया शब्द वाले विकारी शब्द कैसे हैं, देखते हैं। देखो, जाता है, अब जाता है को इसने परिवर्तन किया, जाएगा, जाएंगे या गए, इनमें परिवर्तन हुआ। किस हिसाब से, काल के अनुसार। हमने कहा काल के अनुसार परिवर्तन आता है विकारी शब्द में, तो ये काल के अनुसार, समय के अनुसार इनमें परिवर्तन आया। इसी प्रकार विशेषण है, विशेषण के अनुसार भी इनमें परिवर्तन आ जाता है, ये विकारी शब्द होते हैं। जैसे काला शब्द हमने लिया तो काला से काले बन गया, काली बन गया, ये विकारी शब्द होते हैं। तो इसके अंदर प्रयोग के आधार पर दूसरा पार्ट आता है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, वो अविकारी शब्द होते हैं। ये लिखा है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, एक ही रूप में ये प्रयुक्त होते हैं, एक ही रूप में वैसे के वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, अव्यय शब्द भी कहलाते हैं ये। और ये शब्द किसमें आते हैं ज्यादातर, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्दों में ये आते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। जैसे इसमें लिखा जल्दी, धीरे, किंतु, पीछे, आहे, हाय आदि, ये शब्द अविकारी शब्द होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन, क्रिया, काल के अनुसार किसी प्रकार का उनमें परिवर्तन नहीं आता है, और हम उनको अव्यय शब्द भी कहते हैं। और ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द भी अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसी साथ में हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।